जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं रवि पांडे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सर में आप सभी दोस्तों का, विद्यार्थी मित्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टैटिक्स पार्ट 2 स्टैंडर्ड 12 गुजरात बोर्ड के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर फर्स्ट संभावना दोस्तों हम अभ्यास कर रहे हैं। संभावना के अंतर्गत दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में जो है दोस्तों हमने स्वाध्याय 1.2 पूरा किया और उससे जुड़े हुए जो है आगे के जो है कुछ एग्जाम्पल, संभावना के योग के नियम से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स का दोस्तों हमने अभ्यास किया। छोटे प्रकार के प्रश्नों का भी दोस्तों हमने अभ्यास किया। आज दोस्तों हम जो है स्टैटिक्स पार्ट 2 स्टैंडर्ड 12 गुजरात बोर्ड के अकॉर्डिंग स्वाध्याय 1.3 यानी एक्सरसाइज 1.3 के प्रश्नों का दोस्तों आज हम अभ्यास करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कि इस जो हमने संभावना के योग का नियम देखा था उससे जुड़े हुए प्रश्नों का आज यहाँ पर हमें मतलब बड़े प्रश्नों का भी जो है सॉल्यूशन हमें करना है और उनके बारे में दोस्तों सीखना है। तो मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि सर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों देखते हैं स्वाध्याय 1.3। हाँ दोस्तों, स्वाध्याय 1.3 पेज नंबर 35 पर क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि दोस्तों पूछा हुआ है, ताश के 52 पत्तों के ढेर में से यादृच्छिक रूप से 2 पत्ते खींचे जाएं तो खींचे गए दोनों पत्ते, पहला प्रश्न पूछा हुआ एक ही प्रकार के हों उसे घटना ए, दूसरा एक ही प्रकार के हों, पहला प्रश्न हो गया दोस्तों। एक ही रंग के हो उन घटनाओं की संभावना का मान दोस्तों यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। पहली बात तो यहाँ पर ताश के कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते। 52 पत्तों में से कितने पत्तों को पसंद करना है? 2 पत्तों का चयन इसके अंतर्गत करना है। और यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं कि खींचे गए दोनों पत्ते एक ही प्रकार के हैं, फिर खींचे गए दोनों पत्ते एक ही रंग के हों उन घटनाओं की संभावना का मान हमें यहाँ पर दोस्तों ज्ञात करना है। हालांकि पत्तों के जो प्रकार बताए गए हैं दोस्तों, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, पर पत्तों के प्रकार के अंतर्गत ये नहीं कहा हुआ है कि पत्ता किस प्रकार का है, कि हुकुम का पत्ता है, चिड़ी का पत्ता है, पान का पत्ता है या ईंट का पत्ता है। और रंग में भी दोस्तों कुछ कहा नहीं कि पत्ते जैसे कि 2 रंग के होते हैं, काले रंग का और लाल रंग का। तो यहाँ पर क्या है, पत्ते का रंग का भी क्या है यहाँ पर कुछ बताया हुआ नहीं है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पर से प्रश्न का क्या सोल्यूशन बनेगा उसको हम देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, एन बराबर टोटल पत्ते कितने हैं? 52। 52 में से कितने पत्ते आपको पसंद करने? 2 पत्ते पसंद करने। तो एन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? एन बराबर 52C2। तो 52C2 बराबर 52 गुणे 51 के बटे में 2 गुणे 1, तो 2 छब्बीस आम 52, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1326। किसकी वैल्यू हो जाएगी? एन की वैल्यू हो जाएगी 1326। तो पहले प्रश्न में दोस्तों पूछा हुआ कि खींचा गया पत्ता एक ही प्रकार का हो। खींचा गया पत्ता किस प्रकार का हो? एक ही प्रकार का हो, उसे घटना ए कहें। इसलिए पी ऑफ ए बराबर एम बटा एन हो जाएगा। तो चूंकि एम की वैल्यू यहां पर ज्ञात कर लेते हैं, तो पत्ते कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकारों में कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। तो चारों प्रकारों में पत्ते कौन कौन से? हुकुम का पत्ता, चिड़ी का पत्ता, पान का पत्ता और ईंट का पत्ता। तो यहाँ पर पत्ता कौन से प्रकार का ऐसा कहा हुआ नहीं है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमें धारणा करनी है कि पत्ता या तो चिड़ी का है, या तो हुकुम का है, या तो पान का है, या तो ईंट का है। इसलिए 13C2 प्लस 13C2 प्लस 13C2 प्लस 13C2। तो दोस्तों यहां पर जो है आपका क्या हो जाएगा? 13 गुणे 12 के बटे में 2 गुणे 1, तो 2 छंग 12 प्लस 13 गुणे 12 के बटे में 2 गुणे 1, 2 छंग 12, 13 गुणे 12 के बटे में 2 गुणे 1, 2 छंग 12, 13 गुणे 12 के बटे में 2 गुणे 1, 2 छंग 12। तो 13 छंग 78, 13 छंग 78, 13 छंग 78 और 13 छंग 78। तो इस तरह से दोस्तों 78 78 4 बार आ जाएगा। तो 78 प्लस 78 प्लस 78 प्लस 78 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 312 हो जाएगा। तो यहाँ पर एम की जो वैल्यू है दोस्तों आपकी आ जाएगी 312। तो खींचा गया पत्ता एक ही प्रकार का, उसे घटना ए के द्वारा जैसे कि दोस्तों हमने दर्शाया, इसलिए पी ऑफ ए बराबर एम बटा एन। तो 312 के बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों? 1326 बराबर कितना हो जाएगा? 0.24। इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला टॉपिक जो है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे टॉपिक पर दोस्तों चलते हैं। क्या कहा हुआ है कि खींचा गया पत्ता एक ही रंग का हो, एक ही रंग के हो, खींचे गए जो पत्ते दोनों पत्ते हैं वह एक ही रंग के हों, बराबर घटना बी। इसलिए पी ऑफ बी बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? एम के बटे में एन हो जाएगा। चूंकि एम बराबर, तो पत्ते कितने रंग के होते हैं? तो दोस्तों पत्ते जो होते हैं 2 रंग के होते हैं, या तो काले रंग का या तो लाल रंग का। ठीक है, तो काला रंग, तो यहाँ पर पत्ता एक ही रंग का हो, तो यहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं किया कि कौन से रंग के पत्ता हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसलिए एम बराबर 26C2 प्लस क्या हो जाएगा? 26C2। तो 26 गुणे 25 के बटे में 2 गुणे 1 प्लस 26 गुणे 25 के बटे में 2 गुणे 1, तो 2 तेरह हम 26, तो 13 गुणे 25, 2 तेरह हम 26, तो 13 गुणे 25, तो 13 गुणे 25 325, 13 गुणे 25 325, तो 325 प्लस 325 दोस्तों कितना हो जाएगा? 650 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों खींचा गया पत्ता एक ही रंग का हो, उसे घटना बी के द्वारा हमने दर्शाया। तो पी ऑफ बी बराबर एम बटा एन। तो यहाँ पर जो आपका एम का मान आया, कितना मान आया दोस्तों? 650 आया।
तो 650 के बटे में दोस्तों कितना हो जाएगा, 1326 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 0.49 के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये प्लस क्यों लिया गया है और 26C2 क्यों लिया गया है, क्योंकि पत्ता काले रंग का ही, पत्ता लाल रंग का, तो अथवा पत्ता काले रंग का हो अथवा पत्ता लाल रंग का हो, इसके आधार पर दोस्तों हमने इसको सॉल्व किया। चलिए दोस्तों देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा हुआ है। हाँ तो दोस्तों स्वाध्याय 1.3 का प्रश्न नंबर 2 में कहा हुआ है कि एक अलमारी में सांख्यिकी की 3 एवं गणित की कितनी पुस्तकें हैं, 4 पुस्तकें गठित हैं यानी रखी हुई हैं। इन पुस्तकों में से यादृच्छिक रूप से 2 पुस्तकों का चयन किया जाए तो चयन की गई दोनों पुस्तकें एक ही विषय की हों, उसके संभावना का मान हमें ज्ञात करना है। तो एक अलमारी में सांख्यिकी की 3 और गणित की 4 बुक्स हैं। इन पुस्तकों में से मनपसंद रूप से कितनी पुस्तकों का चयन करना है, 2 पुस्तकों का चयन करना है। तो चयन की गई दोनों पुस्तकें एक ही विषय की हों, अंडरलाइन कर लेना है दोस्तों इसको, चयन की गई दोनों पुस्तकें एक ही विषय की हों, मतलब यहाँ पर विषय डिसाइड नहीं किया हुआ कि सांख्यिकी की पुस्तक है कि गणित की पुस्तक है, उसकी संभावना का मान ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या बनेगा। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी कितनी किताबें, 3 किताबें, मैथ्स की कितनी किताबें हैं, 4, तो टोटल बुक्स कितनी हो गई, 7। इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, 7C2 यानी कि 7 गुणे 6 के बटे में 2 गुणे 1, तो 2 तिहाई 6, तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। तो इस प्रकार से n का जो मान है दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, चयन की गई पुस्तक एक ही विषय की हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा सा कट गलती से लिखा गया था सांख्यिकी की हो, तो चयन की गई पुस्तक एक ही विषय की हो उसे घटना ए कहा जाए, इसलिए पी ऑफ ए बराबर m बटा n हो जाएगा। तो चूंकि m बराबर एक ही विषय की पुस्तक है तो या तो वह पुस्तक सांख्यिकी विषय की हो सकती है या तो वह पुस्तक किस विषय की हो सकती है, गणित विषय की हो सकती है। तो यहाँ पर स्पष्टता नहीं की हुई है कि कौन से विषय की पुस्तक है, इसलिए अथवा तो सांख्यिकी अथवा तो गणित। तो इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 3C2 प्लस क्या हो जाएगा 4C2, तो 3 गुणे 2 के बटे में 2 गुणे 1, तो 2 2 कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। फिर 4C2 है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 4 गुणे 3 बटा 2 गुणे 1, तो 2 दूनी 4, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो 3 प्लस 6 बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है पी ऑफ ए बराबर m बटा n बराबर कितना हो जाएगा, 9 बटा 21 हो जाएगा। तो 9 बटा 21 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 3 बटा 7, जो कि किसके बराबर हो गया, 0.43 के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसकी कैलकुलेशन हमने की हुई है। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं किस तरह से सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन 3 पहले रिफर कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में ताश के 52 पत्तों के ढेर में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से खींचा जाए तो वह पत्ता, 52 पत्तों में से एक पत्ता दोस्तों आपको पसंद करना है। तो वह पत्ता, पहला क्वेश्चन पूछा हुआ हुकुम का या इक्का होने की, हुकुम का यानी पत्ता हुकुम का हो अथवा या शब्द इक्का होने की। तो दोस्तों याद रखना है कि या शब्द आए अथवा शब्द आए तो वहां पर क्या होगा, ए यूनियन बी होगा दोस्तों। तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी बराबर जो सूत्र लगता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। दूसरे प्रश्न में दोस्तों कहा है हुकुम का ना हो इक्का भी ना हो, यानी ना ही वह घटना ए घटे ना ही घटना बी घटे, और शब्द है तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ना होने की घटना की संभावना का मान कितना होगा। तो दोस्तों याद रखना है कि जब भी या शब्द आए तो ए यूनियन बी, और जब और शब्द आए तो ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या करना है, फॉलो करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि कहा हुआ कि 52 पत्तों के ढेर में से एक पत्ता खींचा जाए तो पत्ता हुकुम का या इक्का होने की संभावना, और या हुकुम का ना हो या इक्का ना हो तो उसकी संभावना का मान ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या बनेगा। हाँ दोस्तों n बराबर 52C1 बराबर कितना हो गया, 52, क्योंकि 52 पत्तों में से एक पत्ता पसंद करना है। तो पूछा क्या गया है, पत्ता हुकुम या इक्का होने की संभावना, तो अर्थात क्या हो गया, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का दोस्तों सूत्र क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी होगा। अब यहाँ पर क्या है, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी और पी इंटरसेक्शन बी की पहले कीमत ज्ञात कर लेते, उसके बाद यहाँ पर मान रखना होता है। तो सबसे पहले क्या है कि पत्ता हुकुम का हो, या के पहले क्या आया हो वो हमें ज्ञात करना। पत्ता हुकुम का हो उसे घटना एक है, तो हुकुम के कितने पत्ते होते हैं विद्यार्थी मित्रों, 13 पत्ते, इसलिए m बराबर 13C1 बराबर कितना हो जाएगा 13, इसलिए p ऑफ ए बराबर m बटा n, यानी कितना हो जाएगा 13 बटा 52। दूसरा प्रश्न, पत्ता इक्के का होने की संभावना, पत्ता किसका हो, इक्के का हो, या के बाद का पत्ता इक्के का हो, घटना बी कहेंगे, पी ऑफ बी बराबर m बटा n। तो कितने पत्ते इक्के के होते हैं, 4, जैसे कि चिड़ी का इक्का, हुकुम का इक्का, पान का इक्का और ईंट का इक्का, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा 4C1 बराबर कितना हो गया 4। तो पी ऑफ बी बराबर m बटा n बराबर 4 बटा 52 हो जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद दोनों का होना चाहिए, जैसे यह शब्द आया तो डेट मीन्स घटना ए घटे घटना बी घटे फिर दोनों घटनाएं घटे, जैसे कि यहाँ पर पी ए पी बी और दोनों घटनाएं।
तो पत्ता हुकुम या का इक्का हो, यानी पत्ता किसका हो, पत्ता हुकुम का ही भी हो, साथ ही साथ उसी का इक्का होना चाहिए। किसका इक्का होना चाहिए, हुकुम का। तो पत्ता हुकुम का इक्का हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। इसलिए दोस्तों पी इंटरसेक्शन बी बराबर एम बटा एन हो जाएगा। चूंकि एम बराबर क्या होगा, हुकुम का इक्का कितना होता है, एक होता है, क्योंकि सभी पत्तों में जितने भी प्रकार के पत्ते होते हैं उसमें एक एक इक्का सभी में होता है। जैसे कि हुकुम का इक्का, चिड़ी का इक्का, पान का इक्का और ईंट का इक्का। तो यहाँ पर हुकुम का इक्का लेना है, तो एम बराबर 1C1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए दोस्तों एम बटा एन बराबर कितना हो जाएगा, 1/52 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि ये सब कीमतें आ गई, इन कीमतों को क्या करना है, आपको यहाँ पर लिख देना है। तो पी एन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। जहां पर पी ऑफ ए की वैल्यू जो है दोस्तों 13/52 है, पी ऑफ बी की वैल्यू जो है 4/52 है, अब पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो है दोस्तों 1/52 है। तो 13 और 4 17, 17 माइनस 1 तो 16/52। यहाँ पर क्या है, सभी के हर समान है इसलिए 52 ही रहेगा। तो 16/52, 4 चौको 16, 4 13 हम 52, तो 4/13 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और जब इसको आप भाग दे देंगे तो 0.31 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप इसको सोल्व करते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसी में एक प्रश्न और आपसे पूछा गया, उस प्रश्न को भी हम देख लेते हैं क्या कहा है हुआ है इसके अंदर। पत्ता हुकुम का ना हो, मतलब पत्ता हुकुम का ना हो और पत्ता इक्का भी ना हो, तो जैसे घटना घटती तो उसे ए के द्वारा दर्शाते, नहीं घटती है तो उसे ए डैश के द्वारा दर्शाते। कोई घटना बी यदि घटती तो उसे बी के द्वारा, नहीं घटती उसे बी डैश के द्वारा दोस्तों दर्शाते हैं। इसलिए पत्ता हुकुम का ना हो तो ए डैश इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी डैश। इसका जो सूत्र होगा दोस्तों पेज नंबर 15 या 17 पर आपको किताबों में दिया हुआ है आपकी। तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर पी ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, होल डैश हो जाएगा। के बराबर 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो यहां पर अभी हम पिछला प्रश्न जो किया था, प्रश्न नंबर 3 का प्रश्न नंबर 1 जो है, इसके पहले का जो प्रश्न था उसमें ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी आई थी दोस्तों, 4/13 आई थी। तो 1 माइनस 4/13, तो 13 एक कम 13 माइनस 4, तो 13 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9, 9/13। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.69 इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का जो टॉपिक है स्वाध्याय 10.3 का प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 जैसे कि दोस्तों हमने सॉल्व किए, सफलतापूर्वक इनको हमने सॉल्व कर लिया। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को सभी को ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों हम आज का जो सेशन है हम अपना कंप्लीट करते हैं। मेरे चैनल स्टडी विथ रवि सर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।